नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, एमपी पुलिस एग्जाम चल रहा है। अनुपात और समानुपात इस वीडियो में हम देखेंगे। अनुपात और समानुपात का इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके 2 से 3 नंबर पूरी तरह से पक्के हो जाएंगे। 2 से 3 नंबर आपके पेपर में हर शिफ्ट में अनुपात और समानुपात से पूछ रहे हैं। 30 अक्टूबर से लेकर अब तक, यानी 13 नवंबर की सुबह वाली शिफ्ट तक, 13 नवंबर की सुबह वाली शिफ्ट तक जितने भी क्वेश्चन अनुपात समानुपात के पूछे गए, सारा टॉपिक आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट करा देंगे। अनुपात समानुपात से आपके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी है, तो इस वीडियो में क्वेश्चन का लेवल इजी रहेगा, क्योंकि पेपर में जो आ रहा हम वही करा रहे, ना कि अपने से क्वेश्चन बना के कठिन कठिन क्वेश्चन करा दे जिससे आप लोगों का आत्मविश्वास खराब हो जाए। क्वेश्चन वही कराए जा रहे हैं जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, अब वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मैथ इनसाइडर को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का मान दे देता है, उसके बाद ABC का मान दे देता है। तो बहुत से अभ्यर्थी इसमें 1/1 जगह 2 रख दिखते हैं, फिर 1/b की जगह 1/3 करते हैं, फिर C की जगह 1/5 करते हैं। इस प्रकार आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको ABC का मान पूछ रहा है ना, ABC। तो सबसे पहले आपको A का मान निकालना है। तो अनुपात कितना दिया है? 2, 3, 5। A का मान निकाल लो तो A को भूल जाइए, इन दोनों को गुणा कर दीजिए। 5 तिहाई 15। फिर हमको B का मान निकालना हो तो B को भूल जाइए, A और C का गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10। तीसरे चरण में क्या करेंगे? 2, 3, 5। A का मान निकालने के लिए A को भूल गए, जो बचा उसको गुणा कर दिए। B का मान निकालने के लिए B को भूल गए, जो बचा उसको गुणा कर दिए। तो C को निकालने के लिए क्या करेंगे? C को भूल जाएंगे, जो बचेगा उसका गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है? 15, 10, 6। 15, 10, 6 ऑप्शन नंबर C। 15, 10, 6। इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 4:3:5 है, तो 1:B:C का मान क्या होगा? इसी प्रकार आप इसी तहत करेंगे, तुरंत आप 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं अगला टाइप। देखिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, A और B का मान दे देता है, फिर एक सूत्र दे देता है, एक क्वेश्चन बना लेता है, उसके बाद पूछता है कि इसका क्या होगा। तो इसमें बहुत सिंपल है। A की जगह जो मान दिया रहेगा वो लिख देंगे, B की जगह जो मान रहेगा वो लिख देंगे। 5A है ना, तो 5 A का मान कितना है? 3 + 7। B का मान कितना है? 4, वो लिख दीजिए, बटे 7। A का मान कितना है? 3, वो कर दीजिए, प्लस 5। B का मान कितना है? B का मान 4। अब इसको हल कर लीजिए बस। 5 तिहाई 15, 7 चौक 28। 15 और 28 कितना हो जाएगा? 28, 10, 38, 15, 43। 28 और 15 को जोड़ेंगे 43 आ जाएगा। 7 त्रिक 21, 5 चौको 20। 21 और 20 को जोड़ेंगे 41 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर B, 43.41। यही आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। ये सिंपल सवाल है, इसी प्रकार आपके पेपर में पूछा जा रहा। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके पेपर में हर शिफ्ट में पूछा जाता है, ना कि सरल ना कि कठिन। जो आपके पेपर में है वही क्वेश्चन आप करके जाइए, जिससे आप लोगों को फायदा मिले। देखिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इसी प्रकार इसमें संख्या बदल के न जाने कितने क्वेश्चन पूछ लिए। इसी प्रकार इसमें न जाने संख्या बदल के कितने क्वेश्चन पूछ लिए। इसलिए एक क्वेश्चन को कर लीजिए, संख्याएं आप आएंगे तो अपने अनुसार कर लीजिएगा। संख्या बदल के सिर्फ आपको क्वेश्चन करने को मिलेगा। ये नहीं कि यही संख्या आएगी, लेकिन संख्या यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5 दे सकता है, यहाँ 4 है तो यहाँ 6 दे सकता है। सिर्फ संख्या बदल देगा, सवाल बदल देगा, आपको उत्तर इसी प्रकार निकालना है बस। देखिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि 21:60, तो समानुपात 7:x। तो x का मान कितना होगा? 21:60 है, तो 21/60 कर दीजिए। ये वाला जो चिन्ह है ये बराबर का चिन्ह होता है, 7/x हो जाएगा नीचे। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। लेकिन आप जब देख रहे हैं तो 7 त्रिक 21 यहीं कट गया, 20 तिहाई 60 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया? 20। ऑप्शन नंबर C। इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। 5:10 समानुपात 11:x। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो।
देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो संख्याओं का अनुपात दे देगा, उनमें अंतर दे देगा, या उनमें जोड़ दे देगा, उनमें गुणा दे देगा, उनमें भाग दे देगा। लेकिन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पूछ लेगा या सबसे बड़ी संख्या पूछ लेगा, तो कैसे करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में दिया कि उनका अंतर 48 है, यानी 5 और 7 का अंतर कितना है आपके अनुसार 2, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा 48, तो एक का मान कितना हो गया 24। उसके बाद क्या बोला, सबसे छोटी संख्या 5 और 7 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है 5, तो 5 में 24 का गुणा कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12, 120। मान लीजिए यहीं पे अगर बोल देता है कि इनका अंतर की जगह दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, तो उनका जोड़ 48 है, तो कैसे करते हैं 5:7 जोड़ बोला तो दोनों को जोड़ दीजिए, 48 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको करना है, आप क्वेश्चन पढ़ के कर लीजिएगा, अंतर बोलेगा तो अंतर ले लीजिएगा, जोड़ बोलेगा तो जोड़ कर दीजिएगा, सीधे भाग गुणा कर लीजिएगा, काट पीट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या बहुत छोटी वाली संख्या से गुणा कर लेंगे, बड़ी संख्या बोलेगा तो बड़ी संख्या से गुणा कर लेंगे। बस आपको इतना ही करना है और ये वाला टाइप भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि एक परीक्षा में प्रभु और रघु ने 7:8 के अनुपात में अंक प्राप्त किए, जबकि रघु और राघव ने 5:4 के अनुपात में अंक प्राप्त किए। तो प्रभु और राघव द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात, प्रभु और राघव, अब आपको सिर्फ ऑप्शन देखना है, इसको हल बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रभु और राघव का अनुपात पूछा है तो आपको प्रभु और राघव का ही अनुपात निकालना है, ना कि रघु का। रघु का तो आपसे कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे प्रभु और राघव, रघु बोला तो प्रभु का अनुपात कितना है आपके अनुसार 7, यहाँ पे जो आएगा वो 7 का ही गुणा होगा। तो इसमें आप देखिए ऑप्शन में कौन सी संख्या 7 से कट रही है। 7×35 ये कट रहा है, 7×35 ये भी कट रहा है, लेकिन 7 के पहाड़ा में 32 नहीं आता तो ये आंसर नहीं होगा। 7 के पहाड़ा में 39 नहीं आता तो ये आंसर नहीं होगा। आपके पास बचे दो आंसर, 7 में ए और सी में ही आंसर होगा। अब बोला है राघव, रघु और राघव का अनुपात 5:4 है, रघु का 5 है और राघव का 4 है, तो ऐसी संख्या आंसर होगी जो 4 से कट रही होगी। 4 से 32 कटता है लेकिन 4 से 39 नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा 35.32। यही आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। बस इतना ही आपको करना है, उसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, एक हो सकता है कि A/B दे दे 5:4 और B/C दे दे 13:5, फिर आपको पूछेगा B/C। इस प्रकार भी यही क्वेश्चन डिट्टो इसी प्रकार करना है, सिर्फ ऑप्शन से करना है, किसी प्रकार का हल करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है कि अनुपात 3:5 में प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 5:6 हो जाए। इसको मैं आपको ऑप्शन से भी सिखा सकता हूं, लेकिन आपके लिए ऑप्शन थोड़ा कठिन पड़ जाएगा, इसलिए आप इसको सिंपल तरीके से करिए। 3:5 है, इसमें प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो दोनों में आप लोग x जोड़ दीजिए। लेकिन अगर बोल देता घटाई जाए तो दोनों में आप लोगों को x घटा देना है। जोड़ने के बाद क्या प्राप्त होता है 5:6, तो 5/6, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, 6×3 18, 6x हो जाएगा। 5 × 5 तो 25, 5 × x तो 5x, 6x है, इधर 5x है, तो इधर इसको ले आइए, 6x माइनस 5x हो जाएगा। ये 25 इधर रहेगा, इधर ये प्लस में हो तो माइनस में हो जाएगा। x बराबर 7, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी 3:5 में आप अगर 7 जोड़ेंगे तो आपका आंसर 5:6 हो जाएगा। अब आपको इसको ऑप्शन से करके सिखाते हैं कैसे करेंगे। जैसे 3:5 है ना, दोनों में आप 7 जोड़ दीजिए ऊपर, 7 3 10, 7 5 12। जब आप इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5:6 आ रहा ना। इस प्रकार आप सभी ऑप्शन से चेक करते हो तो आपका आंसर निकल के सामने आ जाता है। लेकिन ये तरीका करेंगे, आपके पास पर्याप्त समय पेपर में मिल रहा हो तो आप इस तरीके से करेंगे, आपका आंसर डिट्टो निकल आएगा। किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जोड़ी है, अगर माइनस हो तो घटाव होता तो माइनस कर देते और आपका आंसर गुणा कर देते, आपका आंसर निकल के सामने आ जाता। देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है कि 20,
24, 40 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। ये चतुर्थ समानुपाती, तृतीयानुपाती, द्वितीयानुपाती हमने सारा एक वीडियो में 10 मिनट का वीडियो आप जाके उसका देखेंगे। चतुर्थ समानुपाती हमने निकालना सिखाया अच्छे से, तृतीयानुपाती हमने निकालना सिखाया अच्छे से, और द्वितीयानुपाती हमने निकालना सिखाया अच्छे से। आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने पहले से ही बता दिया आपको। आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछा जा रहा, लेकिन ये परसों की शिफ्ट में पूछा गया था, इसलिए इसको मैं करा देता हूँ। अगर आपको इसमें और अच्छे से पढ़ना तो आप जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। थंबनेल में ही लिखा हुआ है चतुर्थ समानुपाती, तृतीय समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, आप जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसमें बोला है चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करने के लिए, जब जो बोलेगा ना उसको x मान लीजिए। चतुर्थ समानुपाती बोला है यानी चतुर्थ का मान x हो जाएगा। पहली संख्या 20, दूसरी संख्या 24, तीसरी संख्या 40 और चौथी संख्या x से लिखिए। 20:40 बराबर 20:24 बराबर 40:x। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। अब कर दीजिए वही सिंपल तरीका, 20/24 हो जाएगा। इसका बराबर इसका मान बराबर होता है 40/x हो जाएगा। देखिए 20 दूनी 40 हो रहा है, इसका गुणा इससे कर दीजिए, 24 दूनी 48। x का मान कितना हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मैथ इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार का देखिए कम समय में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी, पूरा अनुपात समानुपात कवर करा दिए, जो जो टाइप पूछा जा रहा सारा टाइप हमने आपको कंप्लीट करा दिया। आप लोग जाके वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अनुपात समानुपात जैसे मध्यानुपाती निकालने के लिए, तृतीयानुपाती निकालने के, चतुर्थानुपाती निकालने के, उस वीडियो से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमने सिर्फ आपको यहाँ पे एक समझाने के लिए बता दिया है कि या इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग उस वीडियो को भी देख लेंगे, तो जिससे आपका अनुपात समानुपात पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है अनुपात समानुपात में, जिससे आपका किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, इसलिए 3 नंबर आपके पक्के हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कि अगर आपको कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या ये सीरीज में लगातार जारी रखूं, इसी प्रकार मैं रोज़ क्वेश्चन कराता रहूं, जिससे आप लोगों की तैयारी लगातार होती रहे। अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक करा दिए हैं, चक्रित ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि, डिस्काउंट, अनुपात समानुपात आज हमने करा ही दिया, परसेंटेज कल हमने करा दिया। इसी प्रकार हमने सभी टॉपिक कंप्लीट करा दिए। कल हमने एक दिन मैंने सांख्यिकी भी करा दिया, 10 मिनट के अंदर पूरा सांख्यिकी पढ़ा दिया है। जो आपके पेपर में पूछा जा रहा उतना ही सांख्यिकी हमने पढ़ाया। आप लोग जाके उस वीडियो को भी देख लीजिए। जो सारे वीडियो देख लेगा उसका, जिनका मैथ भी कमज़ोर है, उसका 25 से 26 नंबर कोई रोक नहीं सकता। अगर उससे टॉपिक से क्वेश्चन आगे आपका निश्चित तौर पे 100% क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके पेपर में पूछा जा रहा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, मैथ इनसाइडर नाम से टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स में हम लिंक पिन कर देंगे, वहाँ से जुड़कर आप लोग इसकी PDF जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।